नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस चुकी हैं। बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए गई थी, जिनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट बुश विलमोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 8 दिन का वक्त गुजारकर वापस लौटना था, मगर अब तक दोनों वापस नहीं आ पाए हैं। बताते चलें कि सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है, जिसको स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट नाम दिया गया है। कंपनी इसे स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने नासा के कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया है। एक तरह से देखा जाए तो स्टारलाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट कॉपरेशन में डेवलप हुआ है। 5 जून को स्टारलाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर इस स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टारलाइनर लॉन्च हो रहा था, तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान ही ये पता चल गया था कि गैस लीक हो रही है, पर अब तब तक उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें नहीं लगा कि ये कोई बड़ी समस्या है, मगर यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस लीक होने लगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि नासा और बोइंग का कहना है कि 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। नासा की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टारलाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर अभी एजेंसी पूरी समस्या की जड़ तक जाना चाहती है। वो पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हो गई। यही वजह रही कि एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टाल दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय नासा के स्टेटमेंट से एकदम अलग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैस का रिसाव बेहद ही गंभीर समस्या की तरफ संकेत कर रहा है। अगर गैस लीकेज का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया, तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें सुनीता विलियम्स और विलमोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट्स नासा पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त ही हीलियम गैस लीक का पता लग गया था, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? आखिर इतनी बड़ी बात को क्यों छिपाया गया? नासा का कहना है कि फिलहाल इस स्पेसक्राफ्ट की वापसी मुमकिन ही नहीं दिख रही। आपको बता दें कि स्टारलाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। 25 दिन पहले ही बीत चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विलमोर की स्टारलाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। बता दें कि अब तक 4 बार नासा सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय की गई थी, फिर उसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई। वहीं अब नासा का कहना है कि वापसी में 90 दिनों तक का और वक्त भी लग सकता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के एक अधिकारी स्टीव स्टिच ने शुक्रवार 28 जून को बताया कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्टारलाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि विमान बोइंग स्टारलाइनर की वापसी की कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। नासा के अधिकारी ने स्टीव स्टिच ने बताया, हम न्यू मैक्सिको में हो रहे एक परीक्षण की समय सीमा पर फोकस किए हुए हैं और फिर हम उसके डेटा की समीक्षा करेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी। अगर बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर फेल हो गया, तब भी सुनीता विलियम्स धरती तक लौट सकती हैं। ऐसी स्थिति में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन या रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज सहारा बन सकता है। नासा इनके जरिए सुनीता विलियम्स को धरती तक लाने की योजना बना सकती है। सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेले नहीं है। वहां पहले से ही अलग अलग देशों के 5 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। नासा के मुताबिक फिलहाल उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। खाने पीने की पर्याप्त चीजें उपलब्ध हैं, पर वापसी कब, कैसे और कितने दिनों में होगी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि सुनीता विलियम्स को कोई खतरा नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विलियम्स अकेली नहीं है। वहां पहले से कई अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। उन्हें भी एक ना एक दिन धरती पर लौटना है।
ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि विलियम्स फंस गई हैं। सवाल स्टारलाइनर से सुरक्षित लौटने का है। वहीं ये लापरवाही उस वक्त की भी याद दिलाती है जब कल्पना चावला की 2003 में कोलंबिया शटल हादसे में मौत हो गई थी। बता दें कि उनके शटल के भी एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते वक्त शटल के हजारों टुकड़े हो गए। हालांकि उसमें भी ये दावा किया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में समस्या की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को पहले से ही थी। इसके बावजूद शटल में इसका इस्तेमाल जारी रखा गया। वहीं अब सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंस जाना ऐसी ही लापरवाही का दोहराया जाना तो नहीं। खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।